आज के इस परिवार समन्वय सम्मेलन में उपस्थित एकल अभियान के राष्ट्रीय अभियान प्रभारी आदरणीय राजेश गोयल जी, केंद्रीय अभियान प्रमुख श्रीमान ललन शर्मा जी, भारत लोक शिक्षा परिषद के सभी राष्ट्रीय और विभिन्न चैप्टर्स से पधारे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण एवं दोनों प्रभाग की समितियां, संभाग समितियां और विभिन्न स्तर के ग्राम संगठन से जुड़े हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण तथा सेवावर्ती भाइयों बहनों, मैं अपने जीवन के एक प्रसंग से आज की चर्चा का शुभारंभ करना चाहूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम के संदर्भ में मुझे अपने इंटर कॉलेज में एक शिविर लगा हुआ है, इसकी जानकारी मिली तो मेरे मन में उस समय एक विचित्र प्रकार की धारणा बनी हुई थी। धारणा थी कि आरएसएस अर्थात दंगा कराने वालों का संगठन। उस विद्यालय में मैं प्रवेश किया, छुट्टी का दिन था, अंदर गतिविधि दिखी तो मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि क्या चल रहा है। वॉचमैन से पूछा तो उसने कहा आरएसएस का कैंप लगा हुआ है। तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई, तो मैंने पूछा आरएसएस का है या एनएसएस का है। उसने कहा इतना मुझे नहीं मालूम है, कुछ एसएस है। मैं अंदर प्रवेश कर गया। जनवरी का तीसरा सप्ताह था, भयंकर शीतलहरी चल रही थी। अंदर रक्षक महोदय उस शीत शिविर की पहरेदारी में लगे हुए थे, हाफ पैंट पहने हुए, दंड हाथ में लिए हुए। उनको देखकर मुझे प्रथम दृष्टया हंसी ही आई, बाद में आश्चर्य हुआ कि इतनी भयंकर शीतलहरी में कोई हाफ पैंट पहन करके मुख्य द्वार पर पहरा दे रहा है कि अंदर सब सुरक्षित रहे, और हाथ में क्या है तो सामान्य सा दंड। तो हंसी और आश्चर्य दोनों एक साथ आए। मैंने उनसे पूछा क्या चल रहा है अंदर। उन्होंने कहा आपको किससे मिलना है। दोनों बातें एक साथ हुई तो मुझे उत्तर देना था, मैंने दिया। युवावस्था का जैसा धृष्टतापूर्ण स्वभाव होता है वैसा ही उत्तर निकला। मैंने कहा तुम्हारे सबसे बड़े अधिकारी से मिलना है मुझे। संयोग ऐसा था, सामने से जिला प्रचारक जी आ रहे थे, उस समय वही सर्वोच्च अधिकारी थे। रक्षक ने हमारा परिचय कराने का प्रयास किया। वो मुसीबत में फंसे हुए थे क्योंकि शिविर के भोजनालय में लकड़ी कम पड़ गई थी। वो उसकी व्यवस्था के लिए भागे भागे जा रहे थे। रक्षक ने उनसे परिचय कराने की कोशिश की, लेकिन वो ध्यान दिए बिना उन्होंने कहा इनको अतिथि कक्ष में बिठा लो, चल के मैं भी आता हूं। अतिथि कक्ष में उस जिले के सभी दिग्गज पुराने कार्यकर्ता उपस्थित थे। उनके बीच में पहुंचा मैं, मेरा परिचय हुआ और उस वर्ग का समापन सत्र सामने था। उन लोगों ने आग्रह किया कि आप आ ही गए हैं तो हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। सम्मिलित हुए। उस कार्यक्रम में एक विचित्र दृश्य दिखा। अब तक मेरे मन में एक धारणा यह बन चुकी थी कि हिंदुत्व का पोषण करने वाला यह संगठन है। बहुत अच्छा भाव मेरे मन में बन गया था। किंतु जब दृश्य दिखा वहां का, संघ की शाखा लगी, ध्वज प्रणाम हुआ, पूर्ण गणवेश में वह कार्यक्रम था। प्रार्थना का समय आया तो दक्ष के स्थिति में सब प्रणाम की मुद्रा में आ गए और प्रार्थना शुरू हो गई।
मेरे मन में एक बहुत विचित्र भाव आया, ये कैसे धोखेबाज लोग हैं कि कर रहे हैं भगवान की या अपने गुरु परम पवित्र भगवत ध्वज की पूजा प्रार्थना और पैरों में जूते पहने हुए हैं। ये कौन से हिंदुत्व की रक्षक कर रहे हैं? ये पैर में जूते पहन करके पदवेश पहने हुए और अपने इष्ट की प्रार्थना। मेरा मन बहुत खिन्न हुआ और कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात मैंने उन वरिष्ठ जनों से प्रश्न किया, तो जो उत्तर मिला वो आज तक मुझे ध्यान में है। उत्तर था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अर्धसैनिक संगठन है, मिलिट्री नहीं है ये, किंतु इसके कार्यकर्ताओं के मन में जो भाव रहता है वो सैन्य भाव रहता है। आपको यह बात या आपके साथ यह बात मैं क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि एकल अभियान ने अपने लिए जो लक्ष्य निश्चित किए, अपना जो सपना देखा है, उस सपने का अंतिम वाक्य यहां बैठे हुए महानुभावों को अनेक के ध्यान में होगा, और नहीं ध्यान में है तो पुनर्स्मरण के उद्देश्य से मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारा एकल शीर्षक से संगठन ने हम सबको 25 सूत्र बताए हैं, हमारी कार्यशैली के, हमारे उद्देश्य, हमारा ध्येय, हमारे लक्ष्य, हमारा सपना, सब कुछ उन 25 सूत्रों में समाहित है। उसमें से 25वां सूत्र अर्थात सबसे अंतिम वाक्य, वह वाक्य है, हम राम जी की सेना के सैनिक बनकर इस देश में राम राज्य लाएंगे। बहुत स्पष्ट है, लुका छिपा कुछ नहीं है। हम इस देश की प्राथमिक शिक्षा सुधार करके और यहां ब्रिलियंट स्कॉलर्स तैयार करेंगे जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि सर्विसेज में जाकर एकल अभियान का नाम रोशन करेंगे। ये हमारे लक्ष्य में कहीं लिखा नहीं है, लिखा बहुत स्पष्ट है। यहां अनेक बैठे हुए लोगों में संघ के स्वयंसेवक भी बड़ी मात्रा में हैं। उन सबके जीवन का यह लक्ष्य है, परम वैभवम ने तुम्हें तत् स्वराष्ट्रम, हमें इस राष्ट्र को अर्थात पूज्य भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना है। आधुनिक भाषा में कहना हो, आधुनिक शब्दों में इसको परिभाषित करना हो तो आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं, हमें इस राष्ट्र को, अपने प्रिय देश भारत को विकसित भारत बनाना है। कल्पना एक ही है, शब्द अलग अलग प्रयोग हुए हैं। एकल अभियान ने निश्चित किया है कि हमें राम जी की सेना के सैनिक बनकर इस देश में राम राज्य लाना है। हमारी कार्यशैली यहीं से निश्चित होती है, हम सबकी भूमिका यहीं से निश्चित होती है। एकल अभियान ने अपने संगठन से जुड़े हुए सब लोगों को कार्यकर्ता की संज्ञा दी है। जिसके पास कम समय है, जो अधिक विद्वान है, वो पदाधिकारी है। जिसके पास अधिक समय है, कम बुद्धि है, उसने कहा हम सेवा करके, समय दे करके हम योगदान करेंगे, वो सेवाव्रती है। हैं दोनों कार्यकर्ता ही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ प्रचारक, कई संगठनों का शुभारंभ करने वाले माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, वो अक्सर कहा करते थे
कार्य की चिंता मत करो, कार्य की परवाह मत करो। परवाह करनी है यदि तो कार्यकर्ता की करो, कार्य अपने आप होता जाएगा। कार्यकर्ता की परिभाषा मैंने बता दी पहले ही। आप कार्यकर्ता के सम्मान की, कार्यकर्ता के सुख दुख की, कार्यकर्ता के साथ आत्मीयता की, कार्यकर्ता के साथ परस्पर संबंधों की, अब चाहे वो नगर का कार्यकर्ता हो ग्राम संगठन के साथ, चाहे ग्राम संगठन का नगर संगठन के साथ, और चाहे इन दोनों का सेवावर्ती के साथ, सबका, तीनों का परस्पर संबंध, परस्पर समन्वय यदि आत्मीयता के फेविकोल के साथ होगा तो निश्चित रूप से ये जोड़ बहुत पक्का रहेगा, ना टूटने वाला, अटूट जोड़ रहेगा। और दिख भी ऐसा ही रहा है। आज तो हम केवल पुनर्स्मरण के लिए एकत्रित हुए हैं, या कुछ नए साथी अपने परिवार में भर्ती हुए हैं, उनको इसका बोध कराने के निमित्त यह आयोजन हमारे नगर संगठन ने आयोजित किया है। हम भूमिका अपनी समझ गए कि हमें राम राज्य लाना है, किंतु कैसे लाना है? तो राम जी की सेना का सैनिक बनकर, अर्थात एकल अभियान से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने जीवन में सैन्य भाव विकसित करना होगा। सैन्य भाव अर्थात क्या भाव? जैसे स्पोर्ट्स स्पिरिट, खेल भावना। खेल भावना का अर्थ क्या होता है? हम जितनी देर खेल रहे हैं उतनी देर युद्ध करेंगे, और मैच खत्म हमारा, हम फिर आपस में मित्र। यह है खेल भावना। टीम स्पिरिट क्या है? कबड्डी के खेल में या क्रिकेट के खेल में, इन दोनों ही में ही टीम स्पिरिट बहुत महत्व रखती है। और महत्व किस बात का? कि हमारे एक साथी ने, हमारे एक सदस्य ने, एक पदाधिकारी ने आगे बढ़ने का काम किया, हिम्मत दिखाई, उसने बढ़िया बॉलिंग की, या कबड्डी में हिम्मत करके रेडर को पकड़ लिया, पकड़ने का काम किया। उसमें उतना बल नहीं है कि पूरा रोक सके रेडर को। टीम स्पिरिट यदि रही तो शेष सारे खिलाड़ियों ने चारों ओर से उसको घेर लिया और उठा लिया धरती से ऊपर। अगर उनके मन में यह भाव आ गया दुर्भाग्य से कि शरीर में दम नहीं है और पकड़ने चले हैं इतने बलवान रेडर को, तो पकड़ लिया तो झेले। यदि दुर्भाग्य से यह भाव आ गया तो उस टीम का हारना निश्चित है। और यदि हमारे कमजोर साथी ने पकड़ने की हिम्मत दिखाई है तो हर हाल में हम इसको रोक के रखेंगे, पार नहीं करने देंगे, वापस जाने नहीं देंगे सुरक्षित। यह टीम स्पिरिट। और सैन्य भाव, तो सैन्य भाव मुख्य रूप से यह है कि सेना में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं होता है। सेनाध्यक्ष होता है, बीच के पदाधिकारी होते हैं, सिपाही होता है, बस। वहां का जो बार्बर होता है, किचन का जो कुक होता है, स्वच्छता विभाग वाला स्वीपर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए समस्त सदस्यगण, वो सब के सब आफ्टर ऑल सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं। और सबको उनके प्रशिक्षण काल में कभी न कभी राइफल चलाने का प्रशिक्षण दिया ही जाता है, या कहें लेना ही पड़ता है। अर्थात वहां कोई मालिक नहीं है,
सबके मन में एक ही इच्छा है, हमें अपनी यूनिट को सफलता दिलानी है, हमें शत्रु को परास्त करना है, हमारी एक भी गोली बर्बाद न जाने पाए, एक गोली के हिस्से में कम से कम एक दुश्मन रहे, इससे कम पे समझौता नहीं। यह है सैन्य भाव। एकल अभियान में भी इसीलिए कहा गया कि हम राम जी की सेना के सैनिक बनकर इस देश में राम राज्य लाएंगे। सैनिक बनकर अर्थात सबकी भूमिका। नगर संगठन ने जो लक्ष्य लिया था, ग्राम संगठन ने जो लक्ष्य लिया था, उन दोनों लक्ष्यों में पहला लक्ष्य है संगठन का, हमारे नगर में, और ग्राम संगठन का उनके नगर में। वो चाहे संभाग समिति हो, चाहे अंचल समिति हो, चाहे संच समिति हो, किसी भी स्तर की समिति के लोग हों, उनके स्तर पर समाज में संगठन हो पाया क्या? आज यहां जब शुभारंभ के समय एकल गीत प्रस्तुत हो रहा था, तो यहां की महिला समिति की टीम जो गीत प्रस्तुत करने आई थी, उसमें अनेक अपरिचित चेहरे मुझे दिखाई पड़े, क्योंकि पुराने चेहरों से सबसे परिचित हूं। मन को बड़ी प्रसन्नता हुई कि नई भर्ती हुई, महानगर में नई टीम जुड़ना ये बहुत सुखद होता है। हम अपने नगर में, अपने स्तर पर हम 3 पदाधिकारी बने थे, वही 3 यथावत सुरक्षित हैं या हम आगे बढ़े? ये भाव हमके अपने मन में विचारना पड़ेगा, और समीक्षा करते समय भी इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वर्ष भर पूरी टीम को गतिमान बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ काम चाहिए, और काम में जाने अनजाने में हमने एक ही काम समझ लिया कि एकल अभियान में यही एक काम है, जाने अनजाने में। मैं उसका किसी को दोष नहीं देना चाहूंगा, और वो ये है कि प्रशासन करना एकल अभियान का इकलौता लक्ष्य। विचार करिए, कहीं हम भी तो इस चक्कर में नहीं आ गए। जिनकी अपने घर में सुनवाई नहीं है, वो चाहते हैं कि देश हमारी सुने। कहां से सुनेगा? और जब सुनेगा नहीं तो मन में कष्ट होगा। अभी तक हम अकेले सोच रहे थे अपने, देखिए हमारे पार्टनर भी आ गए। तो यह हमारा विशेष ध्यान का विषय है, ये काम नहीं है। तो काम क्या है फिर? काम है संगठन। अपने नगर में, अपनी यूनिट में 50 लोगों को जोड़ लिया, नए लोगों को। अब क्या करें? तो अब उनके कार्यक्रम अर्थात पहला कार्यक्रम वन यात्रा, अपना विद्यालय दिखाना उनको, उस माध्यम से संगठन का उद्देश्य समझाने का प्रयत्न करना कि हम इतने निचले स्तर पर बिल्कुल अबोध शिशुओं को भारत माता की जय कैसे बोलनी चाहिए, ये सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अर्थात इनके बहाने हम आपको भी सिखाना चाहते हैं कि भारत माता की जय बोलना हम सबको आना चाहिए। उसके ऊपर के कार्यक्रम, विद्यालय ग्राम का वार्षिकोत्सव प्रतिवर्ष होना चाहिए, अपेक्षित है। हम जिस अंचल के प्रभारी हैं उस अंचल में हो पा रहे हैं क्या? हमने नीचे की टीम में, अंचल समिति में, संच समिति में, सब लेवल पर जिम्मेदारी बांटी क्या? मन में प्रश्न आता है।
इतने प्रभारी कहां से आएंगे? एक बार एक महिला समिति की यूनिट ने हमको बिठा लिया जबरदस्ती अपनी टीम के साथ डिस्कशन में, और उसमें प्रश्न आ गया मेरे सामने। तो बहुत अधिक बुद्धि न होते हुए भी ईश्वर मेरी सहायता करता है, सदैव करता है। प्रश्न आया कि भाई साहब, बराबर कहा जाता है कि आपके नगर में सेवा पात्र बहुत कम हैं, तो एक नगर में कितने सेवा पात्र होने चाहिए? कोई तो पैमाना होगा। हमने कहा हाँ, पैमाना है। तो क्या पैमाना है? एक अंचल में जितने छात्र, उस अंचल के केंद्र पर के नगर में उतने सेवा पात्र। आप छात्र संख्या बढ़ाना चाहते हो, आचार्य से कहते हो 25 से कम छात्र नहीं चाहिए, और हमारी महिला समिति के द्वारा हमारे अंचल केंद्र पर, हमारे चैप्टर केंद्र पर सेवा पात्र कितने रखे गए? तो 40 सेवा पात्र रख लिए, तो हम परमवीर चक्र की क्लेम करने वाले हो गए। हमको परमवीर चक्र मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भाई? सामान्य से आचार्य ने अपने गांव के विभिन्न परिवारों से निकाल करके 30-35 बच्चे जुटा लिए। हम अपने नगर के परिवारों में से प्रयत्न करके 30-35 सदस्य जुटा पाए क्या अपने नगर में? विचार करके देखिए। आचार्य ने जुटा दिए, हम जुटा पाए क्या अपने नगर में? आचार्य ने अपने विद्यालय का वार्षिकोत्सव किया। अभी 21 जून को योग दिवस आने वाला है। गांव गांव में योग दिवस का कार्यक्रम मनाया जाने वाला है। हमारे प्रभारी योजना सब लेवल पर अपने संगठन से जुड़े हुए अन्य अन्य लोगों को एक एक विद्यालय की जिम्मेदारी दे सकते हैं क्या? अभी भी 10 दिन है। एक एक विद्यालय की जिम्मेदारी, वहां योग की कैसी तैयारी चल रही, हमारा कोई सहयोग चाहिए क्या? उस दिन के एक आयोजन के लिए कुछ व्यवस्थाओं की आवश्यकता है क्या? बताइए, हम व्यवस्था करेंगे। हम क्या सहयोग कर सकते हैं? आप एक बार करके देखिए, फिर देखिए कैसा योग दिवस का आयोजन देश भर में होता है। और फिर शाम को दिन भर की वीडियो क्लिप्स मंगाइए स्थान स्थान से, और शाम को अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को भेजकर दे गर्व की अनुभूति कीजिए कि हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने देखिए क्या कमाल कर दिखाया। विद्यालय ग्राम का वार्षिकोत्सव हो गया। विचार करके देखिए, आपके अंचल केंद्र का, आपके संभाग केंद्र का वार्षिकोत्सव हो पाया है क्या कभी? विचार करके देखिए। हमारे कार्य क्षेत्र में अंचल और संभाग केंद्र पर पिछला वार्षिकोत्सव कब हुआ था? नहीं हुआ तो आगे हो सकता है क्या? अभी सत्रारंभ का समय है, शुरुआत हो रही है। हम इस वर्ष की कार्य योजना में इसको सम्मिलित कर सकते हैं। अर्थात जैसे हमारा नगर संगठन भारत लोक शिक्षा परिषद कार्यक्रम के लिए बहाने खोजता रहता है। सरकार बन गई तो कभी सम्मेलन, सरकार गिर गई तो कभी सम्मेलन, वर्ष भर तमाम आयोजन। हम अंचल और संभाग समिति के पदाधिकारी गण अपनी यूनिट में वर्ष भर में कितने कार्यक्रम कर पाए पिछले वर्ष? विचार करके देखिए। और यदि हम नहीं कर पाए हैं तो अंचल की, संभाग की, प्रभाग की समीक्षा बैठक में हम क्या कहना चाहते हैं? फिर तो वो उक्ति सार्थक हो जाएगी। पूजनीय श्री गुरु जी एक सम्मेलन में पहुंचे, मुख्य द्वार पर गाड़ी से उतरे और पैदल प्रवेश किया, मंच की ओर बढ़े तो वहां गीत हो रहा था, गणगीत। और गीत क्या था? तुम करो राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से। उस गीत को सुना, ये पहुंचे, जैसे ही मंच पर गीत बंद हो गया। बाद में समीक्षा बैठक करते समय पूछा प्रमुख कार्यकर्ताओं के बीच में कि आज के कार्यक्रम का गीत किसने तय किया था? तो पता चला कि अब सब संकोच में।
कहा नहीं बताओ तो, बहुत सुंदर गीत था, किसने तय किया था? तो जिन्होंने निश्चित किया था लोगों ने उनका नाम बताया। वो तो डर रहे थे कि कुछ गलती हो जरूर गई। लोगों ने बताया भाई साहब इन्होंने किया था। तो कहा कि इस गीत का उद्देश्य क्या था? तुम करो राष्ट्र आराधन और हम घर में लेट के सोएं। इसका क्या मतलब हुआ? आज ही संशोधन करो इसमें। और क्या संशोधन करो? तुम की जगह पर हम लगाओ, हम करें राष्ट्र आराधन। तुम भी करो हम भी करें। कौन कितना कर पाएगा ये अपना अपना बल बताएगा, अपनी अपनी इच्छा शक्ति बताएगी, लेकिन दोनों करें। अकेले तुम नहीं। अकेले तुमको करने के लिए कहा जाएगा और मैं कहूंगा तो आप करोगे नहीं, सुनेंगे ही नहीं आप। लेकिन जब हम कर रहे होंगे फिर आपसे निवेदन करेंगे तो कम से कम विचार तो करेंगे आप कि ये आदमी बोल के चला गया, इसकी बातों पर विचार तो करना ही चाहिए। तो वर्ष भर हम अपनी इकाई के में निरंतर नए नए लोगों को जोड़ते चलें और उनमें सैन्य भाव विकसित करते चलें, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें जिससे कि उनमें सक्रियता बनी रहे और बीच बीच में अपने दिल्ली केंद्र से, अपने चैप्टर केंद्र से किसी न किसी नगर संगठन के वरिष्ठ वक्ता को बुलाकर उनका संबोधन कराते रहना, जिससे कि उनमें उत्साहवर्धन होता रहे। यदि ऐसा हम कर सके तो हम राम राज्य की ओर बढ़ सकेंगे। हम अंचल या संभाग समिति के 3 सदस्य, 3 पदाधिकारी मिलकर के हम चाहेंगे, या भारत लोक शिक्षा परिषद के 100, 200, 500 लोग मिलकर के चाहेंगे इस देश में राम राज्य ले आएंगे, तो यह संभव होगा। उसका उपाय एक ही है कि निरंतर अपने संगठन का विस्तार करते चलना। जैसे भारत लोक शिक्षा परिषद की एक भूख है, कम सक्रिय सही लेकिन हमारे नए नए चैप्टर बनते चलें, अच्छी भूख है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जैसे नगर में सीमा का क्षेत्र है, वहां पर जाकर चैप्टर खोल दिया। इस बहाने जो समाज का अभिजात्य वर्ग सोया पड़ा था वो सक्रिय हुआ। ठीक है, कितना सहयोग करेगा वो देखा जाएगा, लेकिन शुरू तो किया। ऐसे ही हम अपनी इकाई में नए नए लोगों को जोड़ते चलें, तब जाकर एक समय ऐसा आएगा कि हम समाज में परिवर्तन करने की हैसियत में आ जाएंगे। अन्यथा इस गांव के समाज को जगाना, जगाए रखना बहुत कठिन काम है। आप जगाने में सफल हो गए, पूरे देश के ग्रामीण समाज को जगाने में सफल हो गए, लेकिन संभाल नहीं पाए। एक व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया हमारा समय आएगा तो वो 5 किलो देते हैं, हम 10 किलो देंगे। वो 6,000 देते हैं वार्षिक और हम 8,500 मासिक देंगे। आपके हाथ से गाड़ी की स्टीयरिंग छूट गई, काया पलट हो गया पूरे देश में। ऐसा है समाज। अंग्रेजों ने भी जब इस देश पर शासन किया था तो समाज के अभिजात्य वर्ग को, अभिजात्य वर्ग जो एटमॉस्फेयर मेकर हैं समाज में, जिनकी चलती है, जिनकी सुनी जाती है, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा। किसी को राय साहब, किसी को कौन साहब की पदवी देते हुए अनेक राय बहादुर डेवलप कर दिए। जिलेदार, जमींदार, तमाम लोगों को सम्मान दे दे करके अपने फेवर में जोड़ लिया और उसके बाद पूरे देश को शासन करने के लिए तैयार कर लिया। वो सब सुनते रह गए उनकी। तो ऐसा ही हमारे साथ न हो जाए जो कि होता हुआ दिख रहा है। जगाया हमने, शिक्षित किया हमने,
और दुरुपयोग कर ले गए एक वाक्य में दूसरे लोग, तो हमारा समाज ऐसा भूखा भी न रहने पावे कि टुकड़ा भी फेंका गया तो तुरंत हम खाने के लिए दौड़ पड़े। इससे हमको समाज को बचाए रहना पड़ेगा और सब तरफ से हमको निरंतर प्रयत्न करते रहने पड़ेंगे कि भारत माता की जय के प्रति पूरा समाज एकजुट बना रहे, मन में छोटे छोटे भाव ना आने पावे। इसने ऐसा कर दिया तो इसका ये काट लेंगे, इसने ऐसा कर दिया तो इसका ये नुकसान कर देंगे, ऐसे छोटे छोटे भाव मन में लाने के बजाय हम सब भारत माता की संतान हैं। ये एकल अभियान ने अपने ध्येय वाक्यों में पहला वाक्य रखा है, पहला सूत्र दिया है हमको। इस भाव को हम स्वीकार करें। हम सब भारत माता की संतान है, ये कहते समय केवल प्रथम पंक्ति में बैठे हुए लोग नहीं आते हैं, ये पूरा सभा कक्ष इस श्रेणी में आएगा। और यही बात जब हम गांव में खड़े होकर बोलेंगे तो पूरा देश इसी श्रेणी में आएगा। इस बात को समझना, स्वीकार करना और लोगों को समझाना, यही है रामकाज। यदि ये भाव भरने में हम सफल रहे तो निश्चित रूप से हम गंतव्य की ओर पहुंचेंगे। संग में गीत हम लोग अक्सर गाते रहते हैं, नेता पर हो विश्वास अटल, मंजिल आएगी आएगी, पतवार चलाते जाना है, मंजिल आएगी आएगी। धन्यवाद।